हेलो एवरीवन, वेलकम बैक तो पाइथन डे 5 सीरीज जो हम लगातार कर रहे हैं। आज का टॉपिक है वो पाइथन सीखने के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है फंक्शंस एंड रिकर्जन। देखो, जब तक आप फंक्शंस ऑलरेडी समझ जाओगे नहीं, प्रॉपरली नहीं समझ जाओगे, तब तक आप कभी भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बना पाओगे। हर बड़ी एप्लीकेशन, चाहे वो वेबसाइट हो, गेम हो या एआई मॉडल हो, सबके अंदर हजारों फंक्शंस होते हैं जो छोटे-छोटे काम करते हैं। आज हम शुरू से एकदम डाइव करेंगे फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस कैसे बनते हैं, पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स का डिफरेंस क्या है, एक दूसरे से कैसे डिफरेंस है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट क्या होता है, रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, लैम्ब्डा फंक्शन क्या होता है, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होता है, फंक्शंस कंपोजिशन, नेस्टेड फंक्शंस और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक रिकर्जन, जो कि बच्चों को बहुत टफ लगता है। तो ये वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा और एंड में कुछ रियल कोडिंग भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फंक्शंस इन पाइथन। A function is a block of organized and reusable code designed to perform a specific task. As you can see in the slide, a function can take inputs, process them, and produce output. A Python program can contain multiple functions, each performing one or more specific task. Functions help provide a large program into a smaller and manageable parts. Why do we use functions? इसके मेन एडवांटेजेस क्या हैं? कोड रीयूजेबिलिटी। द same function can be called multiple times without rewriting the code. Better readability. Functions make programs easier to read and understand. Easy debugging. Errors can be identified and fixed more easily. Reduced code size. Repeated statements can be replaced with function calls. Modularity. Large programs can be divided into smaller independent functions. सबसे पहले समझते हैं कि फंक्शंस क्या होता है। अब इसको सिंपल वर्ड्स में मैं समझाता हूँ। सोचो, अगर आपके घर में एक मिक्सर ग्राइंडर है। उस मिक्सर ग्राइंडर का काम क्या है? चीज़ों को पीसना, ग्राइंड करना। आप उसमें डालो प्याज, टमाटर, मिर्ची, वो उनको पीस कर चटनी बना देगा। वही मिक्सर आप चाहे कितनी बार यूज करो, सुबह, दोपहर, शाम, वो बार बार वही काम करेगा बिना नया मिक्सर खरीदे। फंक्शन भी बिल्कुल ऐसा ही है। एक बार आप फंक्शन बना लेते हो, उसके बाद जब भी वह काम करना हो, आप बस उस फंक्शन को कॉल कर देते हो। कोड दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। फंक्शंस की तीन खास बातें। फंक्शन इनपुट ले सकता है, जैसा मिक्सर में आप सब्जी डालते हो, ये इनपुट है। फंक्शन प्रोसेस करता है, मिक्सर सब्जी को पीसता है, ये प्रोसेसिंग है। फंक्शंस आउटपुट देता है, चटनी बनाकर बाहर आती है। ठीक है, चटनी बनकर बाहर आ जाती है मिक्सर से, ये आउटपुट है। पाइथन में भी फंक्शंस एग्जैक्टली ऐसे काम करती है। इनपुट लेता है, जिसे हम पैरामीटर कहते हैं, उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है, जिसे हम रिटर्न वैल्यू कहते हैं। A Python program can contain multiple functions, each performing one or more specific task. मतलब एक प्रोग्राम में आप एक फंक्शन नहीं, 100 फंक्शंस भी बना सकते हो। जैसे एक रेस्टोरेंट में अलग अलग शेफ होते हैं। एक शेफ सिर्फ रोटी बनाता है,
एक सिर्फ सब्जी, एक सिर्फ डेजर्ट। हर शेफ का अपना स्पेसिफिक काम है। इसी तरह प्रोग्राम में हर फंक्शन का अपना स्पेसिफिक काम होता है। लास्ट लाइन में है फंक्शंस हेल्प डिवाइड अ लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉलर एंड मैनेजेबल पार्ट्स। इसको हम डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच कहते हैं। अगर आप एक 1000 लाइन का बड़ा प्रोग्राम बिना फंक्शंस के लिखोगे तो वो देखने में घबरा देने वाला लगेगा और उसमें बग ढूंढना भी मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप उसी प्रोग्राम को 20 छोटे-छोटे फंक्शंस में तोड़ दो, तो हर फंक्शन सिर्फ 50 लाइंस का होगा और समझना, डिबग करना सब इजी हो जाएगा। व्हाई डू वी यूज फंक्शंस? अब देखते हैं फंक्शंस क्यों यूज करते हैं। कोड reusability. The same functions can be called multiple times without rewriting the code. एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो आपको एक प्रोग्राम में 5 अलग जगह पे 2 नंबर्स का सम निकालना है। अगर फंक्शन नहीं बनाया तो आपको 5 बार a प्लस बी वाला कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर एक ऐड फंक्शन बना लिया तो बस 5 बार ऐड एक्स कॉमा वाई लिख दो, काम हो जाएगा। इससे कोड लिखने का टाइम भी बचता है और मिस्टेक्स के चांसेस भी कम होते हैं। आता है बेटर रीडेबिलिटी। फंक्शंस मेक प्रोग्राम्स इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड। जब आप फंक्शन का नाम सही रखते हो, जैसे कैलकुलेट अंडरस्कोर टोटल अंडरस्कोर प्राइस पैरेंथेसिस, तो कोई भी दूसरा प्रोग्रामर भी आकर समझ सकता है कि ये फंक्शन क्या करता है, बिना पूरा कोड के पढ़े। नाम ही सब कुछ बता देता है। थर्ड है इजी डिबगिंग। एरर्स कैन बी आइडेंटिफाइड एंड फिक्स्ड मोर इजिली। सोचो अगर आपके प्रोग्राम में एरर है और पूरा कोड एक ही जगह लिखा है बिना फंक्शन के, तो एरर ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर फंक्शंस में डिवाइड किया है तो आप इजिली पता लगा सकते हो कि ये एरर इस पर्टिकुलर फंक्शन में है और सिर्फ उसी फंक्शन को फिक्स करना पड़ेगा। Fourth is reduced code size. Repeated set statement can be replaced with function calls. जब रिपीटेड कोड फंक्शन में डाल देते हो तो ओवरऑल प्रोग्राम का साइज छोटा हो जाता है क्योंकि सेम लॉजिक बार बार लिखना नहीं पड़ता। मॉड्युलरिटी। लार्ज प्रोग्राम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर इंडिपेंडेंट फंक्शंस। मॉड्युलरिटी का मतलब है अलग अलग पार्ट्स जो इंडिपेंडेंटली काम करें लेकिन मिलके एक बड़ी चीज बनाएं। जैसे लेगो ब्लॉक्स। हर ब्लॉक छोटा है लेकिन सब मिलके एक बड़ा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ऐसे मैं आपको वर्बली एक एग्जाम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। ऐसे आपने लिखा बिना फंक्शन के प्रिंट 5+3 प्रिंट 10+20 प्रिंट 7+8। अगर आपको फंक्शन यूज करना तो आप लिखो डेफ स्पेस ऐड पैरेंथेसिस स्टार्ट ए कॉमा बी पैरेंथेसिस क्लोज कोलोन। नीचे एंटर दबाओगे फिर लिखो प्रिंट ए प्लस बी। फिर उसके नीचे फंक्शन को कॉल करो ऐड 5,3 ऐड 10,20 ऐड 7,8। देखो ऊपर वाले जो मैंने एग्जांपल दिया है अभी, हमने बिना फंक्शंस के 3 बार सम प्रिंट किया एक बार, ठीक। और उसके बाद हमने एक फंक्शन बना लिया और बस कॉल कर दिया। दोनों का आउटपुट सेम है लेकिन नीचे वाला कोड ज्यादा क्लीन और रीयूजेबल है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। फंक्शन सिंटैक्स इन पाइथन। ठीक है, सिंटैक्स आपके सामने है। डेफ फंक्शन का नेम जो आप सोचते हो कुछ भी रख सकते हो। पैरामीटर्स आप डिस्क्रिप्शन दोगे फंक्शन का, स्टेटमेंट लिखोगे, रिटर्न वैल्यू। पार्ट्स ऑफ अ फंक्शन। पहले मैं रीड करूंगा पूरा फिर इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए। पार्ट्स ऑफ अ फंक्शन। डेफ कीवर्ड। द डेफ कीवर्ड is used to define a function. It appears at the beginning of the function header.
Second, function name. The function name comes after the def keyword. It follows the same rules as Python identifiers. Function names should be meaningful and unique. And the third is parameters. Parameters are written inside parentheses. They are used to receive values into the function. Parameters are optional. इसको मैं लाइन बाय लाइन ब्रेक डाउन करता हूँ। डेफ ये कीवर्ड है जो पाइथन को बताता है कि मेन कि मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। फंक्शन नेम ये आपके फंक्शन का नाम है जो आप खुद चूज करते हो। पैरामीटर्स इनसाइड ब्रैकेट्स जो वैल्यूज फंक्शन को चाहिए वो यहाँ लिखी जाती हैं। कोलोन कोलोन लगाना जरूरी ये बताता है कि अब फंक्शंस की बॉडी शुरू हो रही है। फंक्शन की बॉडी शुरू हो रही है। डिस्क्रिप्शन ये डॉग स्ट्रिंग है जो फंक्शंस के बारे में बताता है। स्टेटमेंट यहाँ आपका एक्चुअल कोड लॉजिक कोड लिखा जाता है। रिटर्न वैल्यू ये फंक्शन का आउटपुट वापस भेजता है। पार्ट्स ऑफ अ फंक्शन इसको मैं डिटेल बताता हूँ आपको। डेफ कीवर्ड द डेफ कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन अ फंक्शन। इट अपीयर्स at the beginning of the function header। जैसे क्लास कीवर्ड से क्लास बनते हैं वैसे ही डेफ कीवर्ड से फंक्शन डिफाइन करते हो। ये पाइथन को बताता है आगे जो भी लिखा है वो एक फंक्शन का डेफिनेशन है। फिर आता है फंक्शन नेम। द फंक्शन नेम comes after the def keyword. It follows the same rules as Python identifiers. Function comes should be meaningful and unique। फंक्शन का नाम कैसे रखना चाहिए? कभी भी मीनिंगलेस नाम मत रखो। जैसे फंक्शन वन abc xyz। हमेशा ऐसा नाम रखो जो फंक्शन के काम को एक्सप्लेन करे। जैसे कैलकुलेट एरिया, फाइंड मैक्सिमम, सेंड ईमेल। इससे कोड पढ़ने वालों को तुरंत समझ आ जाता है। रूल्स यही हैं जो वेरिएबल के नेमिंग के हैं। नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है। स्पेस अलाउड नहीं है। अंडरस्कोर यूज करो आप मस्त। पाइथन का के रिजर्व्ड कीवर्ड जैसे प्रिंट इफ फॉर यूज नहीं कर सकते। थर्ड इज पैरामीटर्स। Parameters are written inside parentheses. They are used to receive values into the function. Parameters are optional. Parameters वो होते हैं जो functions को बाहर से values रिसीव करने देते हैं। जैसे एक फॉर्म होता है इसमें आप अपना नाम एज फिल करते हो वैसे ही पैरामीटर फंक्शन के अंदर वैल्यूज फिल करते हैं। और हाँ पैरामीटर ऑप्शनल है मतलब अगर फंक्शन को कुछ इनपुट नहीं चाहिए तो आप खाली ब्रैकेट भी रख सकते हो। डेफ ग्रेट पैरेंथेसिस क्लोज। फिर अब नेक्स्ट करते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आई होप। अब कंटिन्यू करते हैं फंक्शन के बाकी पार्ट्स को। कोलोन A colon marks the beginning of the function's body। पहले मैं रीड करूंगा इसमें बताया हूँ। Dog string A dog string describes what the function does। It is actually written at the beginning of the function body। It is commonly enclosed in triple quotes। Function body contain one or more statement that perform the required task। Statement must have a proper indentation। Return statement The return statement send a value back to the caller। It is optional। Example of a function def add ab return the sum of two numbers। Return result is equal to a plus b। Return result print add 10, 20। So colon A colon marks the beginning of the function body। कोलोन का मतलब है अब यहाँ से फंक्शन के अंदर का कोड शुरू होता है। बिना कोलोन के पाइथन एरर देगा। ये पाइथन के सिंटेक्स रूल है जो इफ फॉर व्हाइल सबसे सब में कॉमन है। डॉग स्ट्रिंग
A dog string describes what the function does. It is usually written at the beginning of the function body. It is commonly enclosed in triple quotes. डॉग स्ट्रिंग बेसिकली फंक्शन का लेवल होता है, जैसे मेडिसिन के बॉक्स पे लिखा होता है ये दवा बुखार के लिए है। वैसे ही डॉग स्ट्रिंग बताता है फंक्शन किस काम के लिए ट्रिपल कोट्स किस काम के लिए है। ट्रिपल कोट्स में लिखा जाता है यह ऑप्शनल होता है, लेकिन प्रोफेशनल कोडिंग में लिखना बेस्ट प्रैक्टिस है। फंक्शन बॉडी contains one or more statements that perform the required task. Statements must have proper indentation. फंक्शन बॉडी वो जगह है जहाँ एक्चुअल काम होता है। यहाँ पे इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथन में कर्ली ब्रेसेस नहीं होते, सी या जावा में। पाइथन इंडेंटेशन स्पेसेस टैब से ही समझता है कि कौन सा कोड किस ब्लॉक का हिस्सा है। अगर इंडेंटेशन गलत हुई तो इंडेंटेशन एरर आएगा। नेक्स्ट इज रिटर्न स्टेटमेंट। The return statement sends a value back to the caller. It is optional. रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शन का आउटपुट वापस भेजता है जहां से फंक्शन कॉल हुआ था। ये भी ऑप्शनल है। अगर आप रिटर्न नहीं लिखोगे तो फंक्शन नन रिटर्न करेगा। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, अब इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। डेफ एड ए कॉमा बी, हमने ऐड नाम का फंक्शन बनाया जो दो पैरामीटर्स लेता है ए और बी। रिटर्न्स द सम ऑफ टू नंबर्स, ये डॉग स्ट्रिंग है जो बता रहा है कि फंक्शन क्या करता है। रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए और बी को ऐड करके रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर किया। रिटर्न रिजल्ट, रिजल्ट को वापस भेज दिया। प्रिंट एट 10, 20, जब हम एट 10, 20 कॉल करते हैं तो ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 20 बन जाता है। अंदर रिजल्ट 30 बन जाता है और वो 30 रिटर्न होकर प्रिंट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना, जब आप ऐड 10, 20 लिखते हो तब पाइथन अंदर जाता है, ए में 10 डाल देता है, बी में 20 डाल देता है, फिर लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करता है और जैसे ही रिटर्न मिलता है वही वैल्यू बाहर भेज देता है और फंक्शन का काम खत्म हो जाता है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट इन पाइथन फंक्शंस। The return statement is used to exit a function and sends a value back to the place where the function was called. Once written and executed, the remaining statement in that function are not executed. Syntax return expression. Def add a comma b, return a plus b, result is equal to add 10, 20, print result, आउटपुट में 30 आया। अब चलिए आपको समझाते हैं। आप फोकस करते हैं सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट पे, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है बिगिनर्स के लिए। The return statement is used to exit a function and send the value back to the place where the function was called. इसका मतलब है जैसे भी पाइथन रिटर्न लाइन पे पहुंचता है वो तुरंत फंक्शन से बाहर निकल जाता है, चाहे उसके नीचे और भी कोड लिखा हो। Once written and executed, the remaining statement in that function are not executed. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, सिंटेक्स भी आपके सामने है, एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ देखो हमने डायरेक्ट में ए प्लस बी लिख दिया, बीच में रिजल्ट वेरिएबल बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ये कॉम्पैक्ट वे है लिखने का। आउटपुट में 30 आया। फंक्शन कॉल होने के बाद जो वैल्यू रिटर्न होती है वो हमें रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं और फिर प्रिंट कर रहे हैं। ये पैटर्न आपको बार बार मिलेगा रियल कोडिंग में। फंक्शन का रिटर्न वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर करना है ताकि
आगे उसे यूज कर सकें। ठीक, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। Important points. Return can return a value or an expression. A function can return multiple values. If a function has no return statement, it returns none. Return just immediately terminates the current function call. Returning multiple values, def calculate a comma b, return a plus b, a asterisk b, sum value dot comma product is equal to calculate 5 comma 4, print sum value comma product, output 920. अब कुछ important points कवर करते हैं रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। रिटर्न कैन रिटर्न अ वैल्यू और एन एक्सप्रेशन, मतलब आप सीधा वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हो, जैसे रिटर्न 5। ये एक पूरा एक्सप्रेशन भी जैसा है, रिटर्न ए प्लस बी या रिटर्न ए इंटू बी प्लस सी। अ फंक्शन कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज। ये पाइथन की खास बात है कि कि कई लैंग्वेजेस में एक फंक्शन सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न कर सकता है, लेकिन पाइथन में आप एक साथ मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर सकते हो। इसको हम आगे एग्जांपल से देखेंगे। If a function has no return statement, it returns none. अगर आपने फंक्शंस में रिटर्न लिखा ही नहीं, तो पाइथन खुद ब खुद नन रिटर्न करेगा। नन एक स्पेशल वैल्यू है जो कुछ भी नहीं रिप्रेजेंट करता है। रिटर्न इमीडिएटली टर्मिनेट्स द करंट फंक्शन कॉल। जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा, रिटर्न आते ही फंक्शन तुरंत खत्म हो जाता है। रिटर्न आपके सामने एग्जांपल है, कैलकुलेट 5,4 कॉल होता है a इज इक्वल टू 5 b इज इक्वल टू 4 में। रिटर्न a प्लस बी a इंटू बी। ये एक्चुअली रिटर्न 9,2 जैसा है। पाइथन इंटरनली इसको एक टपल बना देता है सम वैल्यू वाली लाइन में, कि टपल का अनपैक हो रहा है, ये पहली वैल्यू सम वैल्यू में जाती है दूसरी प्रोडक्ट में। ठीक है, तो आउटपुट 920 आ गया। ये कॉन्सेप्ट बहुत बार यूजफुल होगा जब आपको एक फंक्शन से एक साथ कई रिजल्ट चाहिए हो। जैसे एक फंक्शन जो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों रिटर्न करे, ये एक फंक्शन जो एरिया और पैरामीटर दोनों करे क्रिएट करे। चलिए इतना समझ में आ गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Parameters and arguments in Python. Parameter. A parameter is a variable listed in the function definition. It receives a value when the function is called. Parameters are local to the function. Argument. An argument is the actual value supplied to a function when it is called. Argument can have literal values, variables, or expressions. Example: def great name is. Printf hello name you are years old. Great lies 25 here name and age are parameters and its assigning value lies and 25 are arguments. ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बिगनर्स हमेशा कंफ्यूज होते हैं पैरामीटर्स वर्सेस आर्गुमेंट। इंटरव्यू इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। एक एनालॉजी के साथ समझते हैं। सोचो आप एक फॉर्म फिल कर रहे हो। फॉर्म में एक खाली बॉक्स है जिस पे लिखा है नाम। वो खाली बॉक्स पैरामीटर है। आप जब उस बॉक्स में अपना नाम लिखते हो जैसे रवि, वो नाम आर्गुमेंट है। दिया हुआ एग्जांपल नेम और एज पैरामीटर फंक्शन डेफिनेशन में खाली बॉक्स पहलाई से 25 आर्गुमेंट। ठीक है, एक्चुअल वैल्यूज हमने दिया। एक लाइन में
याद रखना हो तो डेफिनेशन में पैरामीटर, कॉल में आर्गुमेंट। चलिए इसे और क्लियर करते हैं एक दूसरे एनालॉजी से। जैसे एक रेसिपी नुस्खा जिसे कहते हैं होती है, इसमें लिखा होता है 2 कप्स आटा 1 कप पानी। ये रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स प्लेस होल्डर हैं, पैरामीटर्स। जब आप एक्चुअली 2 कप आटा और 1 कप पानी डालते हो खाना बनाते वक्त, वो एक्चुअल वैल्यूज आर्गुमेंट्स हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पोजिशनल आर्गुमेंट्स। In positional arguments, values are assigned to parameters according to their position and order. The order of argument is important. Example आपके सामने दिया हुआ है, def student name is print name. Example आपके आउटपुट आपके सामने है। Changing the order of positional argument can change the meaning or result of the function. अब देखते हैं आर्गुमेंट पास करने का पहला तरीका है पोजिशनल आर्गुमेंट। In positional argument, values are assigned to parameters according to their position या order. The order of argument is important. मतलब जिस ऑर्डर में आप फंक्शन कॉल करते वक्त वैल्यूज दोगे, उसी ऑर्डर में वो पैरामीटर्स को असाइन होंगे। ठीक, जैसे डेफ स्टूडेंट नेम इज आपके लाइन से, यहाँ रवि पहली पोजीशन पे है इसलिए वो नेम पैरामीटर को मिलेगा, नेम पैरामीटर को मिलेगा। 20 दूसरी पोजीशन पे है इसलिए वो एज पैरामीटर को मिलेगा। आउटपुट क्या है, नेम रवि एज 20। ठीक, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ पोजिशनल आर्गुमेंट। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ पोजिशनल आर्गुमेंट कैन चेंज द मीनिंग और रिजल्ट ऑफ द फंक्शन। अगर हमने उल्टा लिखा होता तो पाइथन कोई एरर नहीं देगा क्योंकि दोनों वैलिड वैल्यूज हैं, लेकिन रिजल्ट गलत आ जाएगा, नेम 20 एज रवि। ये एक कॉमन मिस्टेक है जो बिगनर्स करते हैं अक्सर, ऑर्डर याद नहीं रखते हैं और वैल्यूज उल्टी भेज देते हैं। इसीलिए पोजिशनल आर्गुमेंट यूज करते वक्त हमेशा ऑर्डर ध्यान से याद रखना चाहिए। ठीक, इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपको समझाते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स। इन कीवर्ड आर्गुमेंट्स, arguments are passed using their corresponding parameter names. The word of arguments does not matter. The order of arguments does not matter when parameters names are specified. They improve code readability. Syntax: function name parameter is equal to value. Def student name is print name is student age is equal to 20 name is equal to Ravi. आपके सामने दिया हुआ है सब। अब देखते हैं दूसरा तरीका कीवर्ड आर्गुमेंट, जिससे ऑर्डर की टेंशन खत्म हो जाती है। इन कीवर्ड आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स आर पास्ड यूजिंग देयर corresponding parameter names. The order of arguments does not matter when parameter names are specified. They improve code readability. यहाँ हम फंक्शन कॉल करते वक्त पैरामीटर का नाम भी लिखते हैं साथ में, ताकि पाइथन को एग्जैक्टली पता हो कि कौन सी वैल्यू कौन से पैरामीटर में जानी है, चाहे ऑर्डर कुछ भी हो। फंक्शन नेम पैरामीटर इज इक्वल टू वैल्यू। डेफ स्टूडेंट नेम एंड एज, प्रिंट नेम एज जो भी दिया हुआ है, देखो यहाँ पे हमने एज पहले लिखा और नेम बाद में। ठीक, ऑर्डर उल्टा है, लेकिन क्योंकि हमने पैरामीटर का नाम एक्सप्लिसिटली लिखा है, ठीक है, एज इज इक्वल टू 20 नेम इज इक्वल टू रवि, इसलिए पाइथन कंफ्यूज नहीं होगा और उससे करेक्ट और सही आउटपुट देगा जो पोजिशनल आर्गुमेंट से आया था। लेकिन यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता है। कब यूज़ करें कीवर्ड आर्गुमेंट, जब फंक्शन में बहुत सारे पैरामीटर्स हों तो कीवर्ड आर्गुमेंट यूज़ करना रीडेबिलिटी के लिए बेस्ट है। जैसे अगर फंक्शन में 6-7 पैरामीटर हैं तो सिर्फ वैल्यूज़ देखकर समझना मुश्किल होगा कौन सी वैल्यू किस लिए है, लेकिन अगर आप नाम लिख दोगे तो कोड पढ़ने वाला तुरंत समझ जाएगा।
ठीक है, इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। कीवर्ड only arguments. Keyword only arguments must be passed using their parameter names. They can't be passed as positional argument. Place an asterisk before the keyword, only parameters in the function definition. Syntax def function name. आपके सामने syntax है, example दिया हुआ है. Both calls are valid because argument are passed using keyword. Invalid call और output आएगा type error, important point. Everything after asterisk in the parameter list becomes keyword only. अब एक थोड़ा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है कीवर्ड ओनली आर्गुमेंट्स। ये टॉपिक थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल का है, लेकिन इंटरव्यू क्वेश्चन में आता है, इसलिए अच्छे से समझो इसको। कीवर्ड ओनली आर्गुमेंट मस्ट बी पास्ड यूजिंग देयर पैरामीटर नेम्स। They can't be passed as positional argument. Place an asterisk before the keyword only parameters in the function definition. कभी कभी हम चाहते हैं कि कोई भी फंक्शन के पैरामीटर सिर्फ कीवर्ड से ही पास हो सकें, पोजिशनल तरीके से नहीं। इसे कोड लिखने वाले को फोर्स किया जाता है कि वो एक्सप्लिसिटली पैरामीटर नाम लिखे ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो सिंटेक्स में, देखो यहाँ एस्टेरिक्स लगाया गया है पैरामीटर से पहले। ये एस्टेरिक्स के बाद जितने भी पैरामीटर्स हैं सब कीवर्ड ओनली बन जाते हैं। एग्जाम्पल भी आपके सामने, ये दोनों कॉल्स वैलिड हैं क्योंकि हम कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। इनवैलिड कॉल में क्या है, ये कॉल फेल हो जाएगा और टाइप एरर देगा क्योंकि हमने पोजिशनल तरीके से वैल्यूज पास करने की कोशिश की है। ठीक है, जबकि फंक्शन ने कीवर्ड ओनली मांगा था, तो आउटपुट क्या आएगा, टाइप एरर। अब एवरीथिंग आफ्टर एस्टेरिक्स इन द पैरामीटर लिस्ट बिकम्स कीवर्ड ओनली। ये फीचर कब यूज होता है रियल लाइफ में, जब आप चाहते हो कि जो भी आपके फंक्शन को कॉल करे वो क्लियरली पैरामीटर नेम्स लिखे ताकि कोड कंफ्यूजिंग ना हो, और खासकर जब बहुत सारे बूलियन या सिमिलर टाइप के पैरामीटर हों जैसे ट्रू, फॉल्स, 1, 0, तब कीवर्ड ना लिखने की गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी है बट हो जाएगा अगर आप 2-3 बार सिंटेक्स देखोगे, एग्जाम्पल के साथ समझोगे, खुद प्रैक्टिस करोगे। क्या पॉसिबल है, इनवैलिड कॉल ध्यान रखना कि ये कैसे क्या लिखते हैं, एरर क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स इन पाइथन। A default argument is a parameter that already has a predefined value. The default value is used when the caller does not provide a value for that parameter. Syntax भी आपके सामने है, def function name parameter is equal to value, statements, एग्जाम्पल भी आपके सामने है, आउटपुट एक्सप्लेनेशन भी ग्रेट यूज़ करता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू गेस्ट को, ग्रेट रवि, द सप्लाइड वैल्यू, रवि रिप्लेसेस द डिफ़ॉल्ट। चलिए अब देखते हैं एक और बहुत यूज़फुल कॉन्सेप्ट, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स। A default argument is a parameter that already has a predefined value. The default value is used when the caller does not provide a value for that parameter. इसका मतलब है कभी कभी हम चाहते हैं कि अगर यूज़र फंक्शन कॉल करते वक्त कोई वैल्यू ना दे तो फंक्शन अपने आप में एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ कर ले ताकि प्रोग्राम क्रैश ना हो। से रियल लाइफ एनालॉजी अगर हम समझते हैं, जब आप जोमेटो, स्विगी से खाना ऑर्डर करते हैं और स्पाइस लेवल सेलेक्ट नहीं करते तो आप अपने आप मीडियम स्पाइसी डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेता है। आपने कुछ नहीं बताया, फिर भी आपके पास एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। सिंटैक्स आपके सामने है, एग्जांपल आपके सामने है। चलिए दोनों को समझते हैं। ग्रीट, कोई आर्गुमेंट नहीं दिया इसलिए पाइथन डिफ़ॉल्ट वैल्यू गेस्ट यूज़ करेगा।
अगर ग्रीट रवि, हमने रवि दिया है इसलिए ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ओवरराइड कर देगा, ठीक है? ग्रेट यूजेस द डिफ़ॉल्ट वैल्यू और ग्रेट रवि द सप्लाइड वैल्यू जो है वो यूज़ करेगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज़फुल है जब आप फंक्शंस डिज़ाइन करते हैं जिनके कुछ पैरामीटर्स ऑप्शनल होने चाहिए। जैसे एक फंक्शंस को यूज़र का मैसेज भेजे और अगर लैंग्वेज स्पेसिफाई नहीं की तो डिफ़ॉल्ट इंग्लिश यूज़ करे, ठीक है? इतना तो क्लियर हो गया। मतलब अगर कुछ मतलब मेरे कहने मतलब अगर कुछ डिफाइन नहीं किया गया है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो सेट की गई होगी, जैसे बोल रहे हैं कि जोमेटो स्विगी से आप कुछ ऑर्डर करते हो, अगर आप अपना टेस्ट नहीं बताते हो कि स्पाइसी रखना है या नहीं रखना है, तो अगर आपने दिया तो ठीक है आपको वही आएगा, अगर आपने नहीं दिया डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या मीडियम स्पाइसी, तो आपको वही आ जाए। तो ऐसे अगर अगर दिया रहेगा अच्छी बात है। और दूसरा ऑप्शन है कि आप लिख दो, डिफाइन कर दो ये नेम, तो ओवरराइड करके डिफ़ॉल्ट वैल्यू को जो दोगे वो आ जाएगा। आगे इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है? Functions can have multiple default parameters. Default values are assigned using the assignment operator. Default value is used only when no argument is supplied. A supplied argument overrides the default value. Once a default parameter appears, parameters to its right must also have default values, unless they are separated into keyword-only parameters. ठीक? Deaf student name is city, print name is city, incorrect, deaf student name Ravi is, print name is. This produces a syntax error because a non-default parameter follows a default parameter. एक बार रीड इसलिए करता हूँ, इसे बाद में क्लियरली समझ में आएगा आपको। अब देखते हैं डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो हर कोडर को पता होने चाहिए। फंक्शन कैन हैव मल्टीपल डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। आप एक फंक्शन में एक से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर रख सकते हो, ठीक है? डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आर असाइन्ड यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमेशा असाइनमेंट ऑपरेटर से असाइन होती है फंक्शन डेफिनेशन के अंदर। A default value is used only when no argument is supplied. अगर आपने वैल्यू दी ही नहीं तब भी डिफ़ॉल्ट यूज़ होगा। सप्लाइड आर्गुमेंट ओवरराइड द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगर आपने वैल्यू दी तो वो डिफ़ॉल्ट को रिप्लेस कर देगी। सबसे इम्पोर्टेंट रूल, वंस अ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर अपीयर्स it to its right must also have default values unless they are separated into a keyword only parameters. ये रूल बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब है अगर आपने एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर लिख दिया उसके बाद वाले सभी पैरामीटर्स डिफ़ॉल्ट होने चाहिए। आप नॉन डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के बाद डिफ़ॉल्ट नहीं रख सकते, लेकिन डिफ़ॉल्ट के बाद नॉन डिफ़ॉल्ट भी नहीं रख सकते। पाइथन इसे अलाउ नहीं कर सकता। करेक्ट एग्जांपल भी आपके सामने जो है इसमें देखो, यहाँ नेम के बाद एज और सिटी दोनों डिफ़ॉल्ट हैं, ये सही तरीका है। और इनकरेक्ट एग्जाम्पल में क्या है, ये कोड सिंटेक्स एरर देगा क्योंकि दिस प्रोड्यूसेस सिंटेक्स एरर बिकॉज अ नॉन डिफ़ॉल्ट पैरामीटर फॉलोज अ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। यहाँ नेम के पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू है रवि, लेकिन एज के पास नहीं है और एज नेम के बाद है। पाइथन कंफ्यूज हो जाता है, अगर यूज़र सिर्फ एक वैल्यू देता है तो किसको जाएगी, इसीलिए ये गलत है। याद रखने का तरीका क्या है, जैसे लाइन में खड़े हो, पहले नॉन डिफ़ॉल्ट पैरामीटर जैसे ज़रूरी चीज़ें पहले, फिर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर जैसे ऑप्शनल चीज़ें बाद में, फिर उल्टा ऑर्डर अलाउड नहीं है, ठीक है? आई थिंक इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्गुमेंट। आर्ग्स allows a function to accept an arbitrary number of positional arguments. It is useful when the exact number of arguments is not known in advance. Arguments passed through args are collected into a tuple. Syntax आपके सामने है, एग्जाम्पल भी आपके सामने है,
आउटपुट भी आपके सामने है। की पॉइंट्स क्या होंगे? आर्क्स एक्सेप्ट वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्गुमेंट। Arguments are stored as a tuple. Individual arguments can be accessed using indexing or loops. The name args is conventional. The asterisk is what provides the special behavior. अब एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट args ये तब यूज होता है जब आपको पता नहीं होता कि फंक्शन को कितने आर्गुमेंट्स मिलेंगे। Args allow a function to accept an arbitrary number of positional arguments. It is useful when the exact number of arguments is not known in advance. Argument passed through args are collected into a tuple. सोचो आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हो, आपको पता नहीं होता है कि ग्रुप में कितने लोग ऐड होंगे, 2 हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। अगर एक्स बिल्कुल ऐसा ही है, जब फंक्शन को पता नहीं होता कितने आर्गुमेंट्स आएंगे, लेकिन वो सबको एक्सेप्ट कर लेता है। सिंटेक्स आप देख रहे होगे, यहाँ एस्टेरिक्स मतलब स्टार ही असली पावर है। आर्क्स नाम सिर्फ एक कन्वेंशन है। आप कोई भी नाम रख सकते हो, जैसे एस्टेरिक्स आइटम्स, एस्टेरिक्स वैल्यूज, लेकिन एस्टेरिक्स आर्क्स नाम मोस्ट कॉमनली यूज होता है। एग्जाम्पल में आप देख रहे होगे, यहाँ हमने फ्लोट फंक्शन को 3 आर्गुमेंट्स दिए हैं, लेकिन फंक्शन डेफिनेशन में सिर्फ एक आइटम लिखा है, एस्टेरिक्स आइटम्स लिखा है। पाइथन इन तीनों वैल्यूज के एक टपल में कलेक्ट कर लेता है, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, और फिर लूप चलाकर एक एक करके प्रिंट करता है। एप्पल, मैंगो, ऑरेंज। की पॉइंट्स क्या हैं? args accept variable length positional argument. Argument are stored as a tuple. ठीक है। Individual arguments can be accessed using indexing or loops. The name args is conventional. The asterisk is what provides a special behavior. चलिए इसको और क्लियर करते हैं। अगर आप फ्रूट्स में एप्पल भी कॉल करो तो भी चलेगा, अगर फ्रूट्स में एप्पल, मैंगो, बनाना, कीवी, ग्रेप्स भी कॉल करो तो भी चलेगा, लेकिन कितने भी आर्गुमेंट्स तो फंक्शन हैंडल कर लेगा। इसमें हम सिर्फ एस्टेरिक नंबर्स दिया हुआ है और फंक्शन कितने भी नंबर एक्सेप्ट करने का उनका सम निकाल सकता है, चाहे 2 नंबर से 20। अगर फंक्शन में आप उस टाइप का कोड लिखे हो तो कुछ भी लिख सकते हो। इतना क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं हम lambda function in Python. A lambda function is a small anonymous function. It is defined using the lambda keyword instead of def. A lambda function can accept any number of arguments, but it contains only one expression. The result of the expression is automatically returned. Syntax: lambda arguments expression. Example: square is equal to lambda x colon x into x, print square 5, output becomes 25. Regular function versus lambda function. Regular function def square x, return x into x. Lambda function is square lambda is equal to lambda x colon x into x. अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और शॉर्टकट टाइप का फंक्शन देखेंगे, लैम्डा फंक्शन। A lambda function is a small anonymous function. It is defined using the lambda keyword instead of def. A lambda function can accept any number of arguments, but it contains only one expression. The result of the expression is automatically returned. सबसे पहले समझो anonymous का मतलब क्या होता है। Anonymous मतलब बिना नाम का। नॉर्मल फंक्शन का नाम होता है जैसे ऐड स्क्वायर, लेकिन लैम्डा फंक्शन डायरेक्टली डिफाइन होता है बिना नाम के, इसीलिए इसे एनोनिमस फंक्शन भी कहते हैं। सिंटेक्स: लैम्डा आर्गुमेंट्स एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ हमने स्क्वायर नाम का वेरिएबल बनाया, जिसमें हमने एक लैम्डा फंक्शन स्टोर किया। लैम्डा का सिंटेक्स है लैम्डा एक्स, एक्स इंटू एक्स, मतलब एक्स आर्गुमेंट है और एक्स इंटू एक्स एक्सप्रेशन है जो ऑटोमेटिकली रिटर्न होगा। ठीक है, अब जो रेगुलर फंक्शन वर्सेस लैम्डा फंक्शन जो कंपैरिजन यहाँ पे बना हुआ है,
दोनों का काम बिल्कुल सेम है, लेकिन लैम्डा में डेफ की जगह लैम्डा कीवर्ड यूज होता है। ठीक है, और कब यूज करें लैम्डा? लैम्डा तब यूजफुल होता है जब आपको एक छोटा सिंपल फंक्शन चाहिए हो जो सिर्फ एक जगह यूज होना हो, जैसे मैप, फिल्टर, सॉर्टेड जैसे फंक्शंस के अंदर। अगर फंक्शन कॉम्प्लेक्स है या बार बार यूज होगा तो नॉर्मल डेफ फंक्शन बनाना बेटर प्रैक्टिस है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। Lambda with filter. The filter function selects elements from an iterable that satisfy a given condition. It takes a function and an iterable as argument. It returns a filter iterator. Syntax filter function comma iterable. Example filter even numbers. Numbers लिखा है 1 2 3 4 5 6. Even number list filter lambda लिखा हुआ जो भी यहाँ पे output 2 4 6 से key points. The lambda checks whether each number is divisible by 2. Filter keeps only elements for which the function returns true. List converts the filter into a list. ठीक है, चलिए अब देखते हैं लैम्डा को एक रियल वर्ल्ड टूल के साथ कंबाइन करके फिल्टर फंक्शन के साथ। The filter function selects elements from an iterable that satisfy a given condition. It takes a function and an iterable as argument. It returns a filter iterator. सिंपल वर्ड्स में फिल्टर एक छलनी मतलब सीव की तरह काम करता है। जैसे आप आटा छलनी से छनते हो, वैसे सिर्फ फाइन आटा नीचे गिरता है और मोटा रह जाता है। वैसे ही फिल्टर एक लिस्ट को चेक करता है और सिर्फ वही एलिमेंट सेलेक्ट करता है जो कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, सिंटेक्स फिल्टर फंक्शन आइटरेबल। यहाँ पे फिल्टर इवन नंबर्स दिया हुआ है, नंबर्स लिस्ट है, इसमें 1 से 6 तक नंबर हैं। लैम्डा एक छोटा फंक्शन है जो चेक करता है कि नंबर इवन है या नहीं। फिल्टर फंक्शन इस लैम्डा को के हर नंबर पे अप्लाई करता है। जो भी नंबर ट्रू रिटर्न करेगा मतलब इवन है वो ही रखा जाएगा। लिस्ट फिल्टर ऑब्जेक्ट को हम लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि फिल्टर अपने आप से एक आइटरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। प्रिंट करने के लिए लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। आउटपुट 246 की पॉइंट्स क्या हैं? द लैम्डा चेक्स वेदर ईच नंबर is divisible by 2. Filter keeps only elements for which the function returns true. List converts the filter objects into a list. ये पैटर्न आपको रियल कोडिंग में बार बार मिलेगा, जैसे डेटा क्लीनिंग करते वक्त या किसी लिस्ट से स्पेसिफिक निकालना हो तब। ठीक है, क्लियर? मैप फंक्शन इन पाइथन. The map function applies a given function to every element of an iterable. It is useful for transforming data. It returns a map iterator. Syntax आपके सामने है। Map function iterable. Example number 1 2 3 4. Result list map lambda x colon x into 2 numbers print result output becomes 1 4 9 16. ठीक है, अब देखते हैं मैप फंक्शन जो फिल्टर से थोड़ा डिफरेंट काम करता है। The map function applies a given function to every element of an iterable. It is useful for transforming data. It returns a map iterator. डिफरेंस समझना जरूरी है। फिल्टर एलिमेंट्स को सेलेक्ट करता है, कुछ रखता है, कुछ हटा देता है। मैप हर एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्म चेंज करता है, सबको मॉडिफाई करता है, कोई रिमूव नहीं होता। रियल लाइफ में क्या समझें, सोचो एक फोटो एडिटिंग ऐप है जो एक साथ 10 फोटोज पे एक फिल्टर जैसे ब्लैक एंड वाइट अप्लाई कर देता है। हर फोटो चेंज होती है, जो कोई फोटो डिलीट नहीं होती। ये बिल्कुल मैप जैसा काम है। सिंटेक्स आप देख रहे होंगे, एग्जांपल देख रहे होंगे। नंबर लिस्ट है 1 2 3 4। लैम्डा हर नंबर को स्क्वायर रनर बनाने वाला फंक्शन। मैप इसको हर एलिमेंट पर अप्लाई करता है। लिस्ट से हम रिजल्ट को लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं।
देखो ओरिजिनल लिस्ट में 4 एलिमेंट्स है, आउटपुट में भी 4 एलिमेंट्स हैं, बस हर एलिमेंट ट्रांसफॉर्म तो स्क्वायर हो गया। ये ही मैप और फिल्टर का मेन डिफरेंस है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Filter function in Python. The filter function is used to select elements from an iterable based on a condition. Only elements for which the given condition returns true are included. Syntax filter function iterable. Example A 1, 2, 3, 5, 7, 9. B 2, 3, 6, 7, 9, 8. Result is equal to list filter lambda x colon x in a comma b. Print result. The output becomes 2, 3, 7, 9. अब देखते हैं फिल्टर का एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल जिसमें हम दो लिस्ट कंपेयर करेंगे। ठीक है। The filter function is used to select elements from an iterable based on a condition. Only elements for which the given function returns true are included. एग्जाम्पल आपके सामने है, चलिए समझते हैं। ए और बी दो लिस्ट हैं। ठीक है। लैम्डा एक्स कोलोन एक्स इन ए, ये चेक करता है कि एक्स जो लिस्ट बी से आ रहा है लिस्ट ए में मौजूद है या नहीं। फिल्टर लिस्ट बी के हर एलिमेंट को चेक करेगा कि वो लिस्ट ए में है या नहीं। जो भी कॉमन होगा वो रिजल्ट में आ जाएगा। लिस्ट बी के एलिमेंट्स 2, 3, 6, 7, 9, 8। 2 लिस्ट ए में है, हाँ रख लो। 3 लिस्ट ए में है, हाँ रख लो। 6 लिस्ट ए में है, नहीं, बताओ दो, निकाल दो इसे। 7 नंबर का चेक करो, लिस्ट ए में है, हाँ तो रखो। 9 है, रखो। 8 है, नहीं ना, तो हटा दो। आउटपुट क्या आया? 2, 3, 7, 9। ये बेसिकली इंटरसेक्शन निकालने का एक तरीका है। दोनों लिस्ट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उन्हें निकालना ऐसे रियल वर्ल्ड यूज केस में होता है जब आपको दो डेटा सेट के कॉमन रिकॉर्ड्स ढूंढने में होते हैं, तब यही चीज़ यूज़ होता है। आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, समझ, आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Reduce function in Python. The reduce function applies a function cumulatively to the element of an iterable. It reduces the entire iterable to a single final value. Reduce belongs to a function tools module, so it must be imported before use. Syntax आप देख सकते हैं, from functional tools import reduce, reduce functions iterable. Example, from function tools import reduce, numbers 1, 2, 3, 4. Result, reduce lambda a comma b colon a plus b numbers, print result, output 10. ठीक है। अब हम देखेंगे कि तीसरा पावरफुल फंक्शन reduce, ये मैप और फिल्टर से थोड़ा अलग है। ठीक है। द reduce function applies a function cumulatively to the elements of an iterable. It reduces the entire iterable to a single final value. Reduce belongs to a function tools module, so it must be imported before use. यहाँ नया वर्ड है cumulatively। इसका मतलब है कि रिड्यूस एक एक करके एलिमेंट्स को कंबाइन करता जाता है, प्रीवियस रिजल्ट को अगले एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है, जब तक सिर्फ एक फाइनल वैल्यू नहीं बच जाती। ठीक है। अगर रियल लाइफ में आप सोचो आप एक मशीन में पैसा डाल रहे हो स्टेप बाय स्टेप। पहले 10 रुपए डाले टोटल 10, फिर 20 रुपए डाले टोटल 30, फिर 5 रुपीज टोटल 35। ये रनिंग टोटल बनना ही रिड्यूस का काम है। इंपॉर्टेंट चीज़, इसको इंपोर्ट कैसे करो? रिड्यूस फंक्शन टूल्स मॉड्यूल में है, इसलिए इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। सिंटेक्स आप देख रहे हो, एग्जाम्पल भी आपके सामने है। ठीक है। यहाँ देखो, ए हमेशा पिछले स्टेप का रिजल्ट होता है और बी लिस्ट के नेक्स्ट एलिमेंट होता है। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक पूरी लिस्ट प्रोसेस ना हो जाए।
और एंड में सिर्फ एक सिंगल वैल्यू बचती है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ मैप, फिल्टर और रिड्यूस तीनों का एक समरी याद रखो। ठीक है, मैप हर एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म करता है, नेम साइज लिस्ट मिलती है। फिल्टर सिर्फ कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट सेलेक्ट करता है, छोटी लिस्ट मिलती है। रिड्यूस पूरी लिस्ट को एक सिंगल वैल्यू में कंबाइन कर देता है। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन। लोकल वेरिएबल्स इन पाइथन। A local variable is a variable defined inside a function. It can be accessed only within that function. Local variables are created when the function is called. They exist only during the execution of the function. Example, def function 1, a is equal to 10, print a. Def function 2, a is equal to 20, print a. Function 1, function 2, output 10 आया 20 आया। Key points, a in function 1 and a in function 2 are different local variables. Local variables with the same name in different function do not interfere with each other. Each function maintains its own local scope. ठीक है, अब हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। इसमें सबसे पहला बात करेंगे लोकल वेरिएबल्स की। A local variable is a variable defined inside a function. It can be accessed only within that function. Local variables are created when the function is called. They exist only during the execution of that function. सिंपल भाषा में जो भी वेरिएबल आप फंक्शन के अंदर बनाते हो वो सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर जिंदा रहता है। फंक्शन खत्म होते ही वो वेरिएबल भी खत्म हो जाता है, बाहर से एक्सेसिबल नहीं होता। सोचो, आपके घर में एक कमरा है, जो चीज़ आप उस कमरे के अंदर रखते हो वो सिर्फ कमरे में यूज़ होती हैं, दूसरे कमरे में वो चीज़ सीधे एक्सेसिबल नहीं होती। ठीक है, लोकल वेरिएबल्स भी फंक्शन के कमरे में अंदर ही रहता है। जो दिया हुआ है यहाँ पे, फंक्शन 1 में a इज इक्वल टू 10 सेट किया गया, प्रिंट किया 10। फंक्शन 2 में भी a की वैल्यू 20 तो सेट किया, प्रिंट किया 20। दोनों फंक्शन में a नाम का वेरिएबल है, लेकिन दोनों कंप्लीटली अलग अलग हैं, एक दूसरे का कोई इफेक्ट नहीं करते। a in function 1 and a in function 2 are different local variables. Local variables with the same name in different function do not interfere each other. Clear? Each function maintains its own local scope. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसे आप समझ जाओगे कि अलग अलग फंक्शन में सेम नेम के वेरिएबल यूज करने से कोई कंफ्लिक्ट नहीं होता, क्योंकि हर फंक्शन की अपनी सेपरेट मेमोरी स्पेस होती है। ठीक, क्लियर? आगे मूव करते हैं। A global variable is defined inside all functions. It can be accessed from different functions in the program. A global variable क्या लिखा है, normally exists throughout the program execution. To modify a global variable inside a function, use the global keyword. Example आपके सामने है, x is equal to 10, def function 1, print function 1, x def function 2, global x is equal to 25, print function 2 x, जो भी लिखा है, आउटपुट जो भी आया है हमारा। अब देखते हैं इसका अपोजिट कॉन्सेप्ट, ग्लोबल वेरिएबल्स। अ ग्लोबल वेरिएबल इज डिफाइंड outside all functions. It can be accessed from different functions in the program. A global variable normally exists throughout the program execution. To modify a global variable inside a function, use the global keyword. ग्लोबल वेरिएबल वो है जो फंक्शन के अंदर डिफाइन होता है और पूरे प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेस हो सकता है। ये घर के उस कॉमन एरिया जैसा है, जैसे लिविंग रूम, जहाँ सब फैमिली मेम्बर्स एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कमरे में रहते हों। ठीक है,
चलिए इस एग्जांपल को हम स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करते हैं। ये समझना थोड़ा ट्रिकी है। जैसे x इज इक्वल टू 10, ग्लोबल वेरिएबल बन गया। प्रिंट बिफोर x बिफोर 10, फंक्शन 1 कॉल हुआ। इसमें हमने x को सिर्फ रीड किया है, प्रिंट किया, मॉडिफाई नहीं किया, इसीलिए ग्लोबल कीवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी। फंक्शन 1 10 आ गया। फंक्शन 2 कॉल हुआ। इसमें हमने ग्लोबल x लिखा, फिर x इज इक्वल टू 25 सेट किया। अब हमने ग्लोबल x को मॉडिफाई कर दिया, फंक्शन 2 25। प्रिंट आफ्टर x, अब ग्लोबल x परमानेंटली 25 हो चुका है। आफ्टर 25 आउटपुट जो भी आया आपके सामने है। सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ है, ग्लोबल कीवर्ड कब ज़रूरी है। अगर फंक्शन के अंदर आप सिर्फ ग्लोबल वेरिएबल को रीड या प्रिंट कर रहे हो तो ग्लोबल कीवर्ड की ज़रूरत नहीं है। जैसे फंक्शन 1 में अगर फंक्शन के अंदर आप ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज या असाइन करना चाहते हो तो ग्लोबल कीवर्ड लिखना ज़रूरी है। जैसे फंक्शन 2 में अगर फंक्शन 2 में हमने ग्लोबल x नहीं लिखा होता और सीधा x इज इक्वल टू 25 लिखा होता तो पाइथन x को एक नया लोकल वेरिएबल समझ लेता और ओरिजिनल ग्लोबल x चेंज नहीं होता। ये एक कॉमन मिस्टेक है जो बिगनर्स करते हैं। आई थिंक it's all crystal clear. Let's move on. Next slide. Important points. A global variable can be read inside a function without using global. Use global when you need to assign a new value to that global variable inside the function. A local variable with the same name can shadow a global variable inside that function. Local versus global variables. Local variable defined inside a function, accessible only inside its function, created during function execution. Different functions can have independent local variables. No global keyword required. Global variable defined outside functions, accessible throughout the module, usually exists throughout program execution, can be shared among functions. Global is needed to reassign it inside a function. ठीक है, चलिए अब लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करते हैं। A global variable can be read inside a function without changing using global. ग्लोबल वेरिएबल को सिर्फ पढ़ने के लिए कीवर्ड की ज़रूरत नहीं है। Use global when you need to assign a new value to that global variable inside the function. ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी हो तब ग्लोबल कीवर्ड ज़रूरी है। A local variable with the same name can shadow a global variable inside that function. अगर फंक्शन के अंदर सेम नेम का लोकल वेरिएबल बना दिया तो वो टेम्परेली ग्लोबल वेरिएबल का को शैडो कर देगा, मतलब ढक ढक देगा। उस फंक्शन के अंदर सिर्फ लोकल वाला ही यूज होगा। लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। इस टेबल को एक बार ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट्स में लिख लो क्योंकि ये इंटरव्यू क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल का डिफरेंस बताओ, ऐसे करके पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना और ये तो आप नोट्स बनाते रहो और फिर क्वेश्चन आप खुद ऑनलाइन या चैट जीपीटी से मांग के प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। तब किसका क्लियर होगा, अब आगे बढ़ते हैं। फंक्शन कंपोजिशन इन पाइथन। फंक्शन कंपोजिशन मीन्स combining functions so that output of one function becomes the input of another function. For two functions f1 and f2, composition can be represented as f1 f2 x. First f2 x is evaluated, its result is passed to f1, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने है, आउटपुट आपके सामने है। अब एक नया और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपके सामने है, फंक्शन कंपोजिशन। फंक्शन कंपोजिशन मीन्स combining functions so that the output of one function
becomes the input of another function. सिंपल वर्ड्स में एक फंक्शन का आउटपुट दूसरे फंक्शन का इनपुट बन जाता है। ये एक चेन की तरह काम करता है। For two functions f1 and f2, compositions can be represented as f1 parenthesis में f2x. First f2x is evaluated, it results to pass to f1. सोचो एक फैक्ट्री है जिसमें कपड़ा पहले धोया जाता है, फिर सुना जाता है। धोने वाली मशीन का आउटपुट गीला साफ कपड़ा सुखाने वाली मशीन का इनपुट बनता है। ये फंक्शन कंपोजिशन है। एक स्टेज का आउटपुट अगली स्टेज का इनपुट बन जाता है। ठीक है, एग्जांपल आपके सामने है। पहले डबल फाइव एग्जीक्यूट होगा, 5 इज इक्वल टू 10। अब ये 10 स्क्वायर फंक्शन का इनपुट बनेगा, स्क्वायर 10 जो 100 आएगा। जब फंक्शन एक दूसरे के अंदर नेस्टेड होते हैं, जैसे स्क्वायर डबल फाइव, तो पाइथन हमेशा सबसे अंदर वाले फंक्शन को पहले एग्जीक्यूट करता है, फिर उसका रिजल्ट बाहर वाले फंक्शन को पास करता है। बिल्कुल मैथमेटिक्स में ब्रैकेट्स की तरह, जहाँ सबसे अंदर वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नेस्टेड फंक्शन इन पाइथन। A nested function is a function defined inside another function. The outer function is called the enclosing function. The inner function can normally be called from inside the outer function. Syntax def outer function जो भी है, applications closures decorators helper functions hiding implementation details। अब देखते हैं nested functions। ये functions कंपोजिशन से फंक्शन कंपोजिशन से थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। Nested function is a function defined inside another function. The outer function is called the enclosing function. ठीक है, the inner function can normally be called from inside the outer function. यहाँ हम एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, लिटरली जैसे एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स। सिंटेक्स आपके सामने है। क्लोजर्स एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट जिसमें इनर फंक्शन आउटर फंक्शंस के वेरिएबल्स को याद रखता है। डेकोरेटर्स पाइथन का एक पावरफुल फीचर जो फंक्शंस को मॉडिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, हेल्पर फंक्शन छोटे हेल्पर फंक्शंस जो सिर्फ एक स्पेसिफिक आउटर फंक्शन के अंदर ही यूज होते हैं। हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स इनर फंक्शन को बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता, इसे इनकैप्सुलेशन मिलता है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। आउटर आउटर फंक्शन में कॉल होता है, पहले प्रिंट आउटर फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, फिर इनर फंक्शन डिफाइन होता है लेकिन अभी तक कॉल नहीं हुआ, फिर इनर को कॉल दिया जाता है अंदर ही अंदर। इनर के अंदर प्रिंट इनर फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनर फंक्शन आउटर के बाहर सीधा कॉल नहीं किया जा सकता। अगर आप सीधे इनर लिखोगे बाहर तो नेमरर आएगा, क्योंकि इनर सिर्फ आउटर के स्कोप के अंदर ही एक्सेसिबल है। इनर सिर्फ आउटर के स्कोप के अंदर ही एक्सेसिबल है। ठीक है, समझ में आ गया। इसको आप नोट करते रहो और क्वेश्चंस आप फाइंड करके प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमें कमेंट कर देना, हम आपको बता देंगे आपको नोट्स कैसे मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल और आउटपुट है यहाँ पे। अब देखते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़, क्या आउटपुट फंक्शन अपना इनर फंक्शन रिटर्न भी कर सकता है? जवाब है हाँ। एन आउटर फंक्शन कैन ऑल्सो return its inner function. Functions are first class object in Python, so they can be assigned to variables, passed as argument and returned from other functions. यहाँ नया टर्म है फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है पाइथन में फंक्शन भी एक नॉर्मल वैल्यू की तरह ट्रीट होता है, जैसे इंटीजर, स्ट्रिंग, लिस्ट। ठीक है, आप फंक्शन को वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो,
इसे दूसरे फंक्शन में आर्गुमेंट की तरह पास कर सकते हो, किसी फंक्शन से रिटर्न कर सकते हो। ये पाइथन की एक बहुत पावरफुल फीचर है जो हर लैंग्वेज में नहीं होती। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आउटर कॉल होता है, अंदर इनर डिफाइन होता है जो x+1 रिटर्न करता है। आउटर इनर फंक्शन को रिटर्न कर देता है, मतलब फंक्शन खुद को रिटर्न कर रहा है, कॉल नहीं कर रहा। न्यू फंक्शन आउटर, अब न्यू फंक्शन वेरिएबल में इनर फंक्शन स्टोर हो गया। न्यू फंक्शन 10, अब हम न्यू फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जैसे इनर 10 हो तो 10+1 11। ये कॉन्सेप्ट क्लोजर्स का फाउंडेशन है जो पाइथन में एडवांस्ड प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे डेकोरेटर्स बनाते वक्त फिलहाल इतना समझ लो, पाइथन में फंक्शन की भी एक वैल्यू है। ये एक वैल्यू है, इसे स्टोर पास और रिटर्न किया जा सकता है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है हमारा रिटर्निंग एन इनर फंक्शन। एन आउटर फंक्शन कैन ऑल्सो रिटर्न इट्स इनर फंक्शन। Functions are first-class objects in Python, so they can be assigned to variables passed as arguments and returned from other functions. ठीक है, एग्जाम्पल def outer, def inner, return x+1, return inner और new outer, print new function। आउटपुट जो आया, चलिए अब देखते हैं एक एडवांस्ड एग्जाम्पल जिसमें हम मल्टीपल फंक्शन को चेन करेंगे। ठीक है, यूजिंग इनर फंक्शन। Multiple functions can be combined so that each function processes the result produced by the previous function. Python functions can be passed as argument to other functions. Functions can be used to accept multiple functions. यहाँ हमने एस्टेरिक्स फंक्स देखा, ये बिल्कुल एस्टेरिक्स एड्स जैसा है, लेकिन यहाँ हम नंबर्स की जगह फंक्शंस कलेक्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, कंपोज चेन फंक्स। यहाँ एक फंक्शन है जो कितने भी फंक्शंस को एक्सेप्ट कर सकता है, जैसे ऐड 5 मल्टीप्लाई बाय 2 etc, और उन्हें फंक्स नाम का टपल में कलेक्ट करता है। अंदर एक अप्लाई ऑल एक्स फंक्शन डिफाइन है जो एक्स को इनपुट लेता है। और एफ इज फंक्शन ये लो फंक्स टपल के हर फंक्शन को एक एक करके लेता है। एस इज इक्वल टू एफ एक्स हर फंक्शन को एक्स पर अप्लाई करता है और रिजल्ट को वापस एक्स में स्टोर करता है। मतलब अगले फंक्शन का इनपुट पिछले फंक्शन का आउटपुट बनता है। लूप खत्म होने के बाद फाइनल एक्स रिटर्न होता है। कंपोज चेन खुद अप्लाई ऑल फंक्शन को रिटर्न करता है। ये बेसिकली एक असेंबली लाइन की तरह काम करता है। जैसे फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट मल्टीपल मशीन से गुजरता है, हर मशीन उसमें कुछ ऐड करती है। क्लियर? मूव करते हैं आगे। इनर फंक्शन इन फंक्शन कंपोजिशन। Multiple functions can be combined so that each function processes the result produced by the previous function. Python functions can be passed as argument to other functions. Functions can be used to accept multiple functions. Example def compose chain funcs def apply all x for f in funcs x is equal to fx return x return apply all। तो इसको समझाते हैं आपको। अब देखते हैं पिछले स्लाइड में कंपोज चेन फंक्शन को एक्चुअल यूज करके। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ऐसे आपने ऐड 5 और मल्टीप्लाई बाय 2 दो सिंपल फंक्शंस डिफाइन किए, कंबाइंड हम दोनों फंक्शंस। ठीक है, तो इसमें क्या है, कंबाइंड में अब अप्लाई ऑल फंक्शन स्टोर हो गया जो कंपोज चेन ने रिटर्न किया था। अब लूप चलेगा x इज इक्वल टू 10। ठीक है, ऐसे मतलब आप एक बार प्रैक्टिकली करोगे तो आपको क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। यूजिंग द कंपोजिशन। ठीक है, देखते हैं
ऐड 5 इसमें है, आप देखो क्या बताते हैं। ऐड 5 और मल्टीप्लाई बाई 2, दो सिंपल फंक्शंस डिफाइन किए, ठीक। कंबाइंड इज इक्वल टू कंपोज चेन ऐड 5 मल्टीप्लाई बाई 2 वाली लाइन में हमने दो फंक्शंस को कंपोज चेन को दिया। अब फंक्स ऐड 5 मल्टीप्लाई बाई 2 बन गया अंदर, ठीक। कंबाइंड में अब अप्लाई ऑल फंक्शन स्टोर हो गया जो कंपोज चेन ने रिटर्न किया था। कंबाइंड 10 कॉल किया, मतलब अप्लाई ऑल 10 को कॉल कर रहा है। अब लूप चलेगा, x इज इक्वल टू 10 इनिशियल वैल्यू है। लूप का पहला इटरेशन होगा f इज इक्वल टू एड 5, x इज इक्वल टू एड 5, 10 इज इक्वल टू 15। लूप का दूसरा इटरेशन f मल्टीप्लाई बाई 2, x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 2, 15, 30 आ गया। लूप खत्म, x इज इक्वल टू 30 इनकट होता है, आउटपुट 30 आया। कैसे कैसे एक काम किया, इनिशियल वैल्यू 10 थी, ऐड किए 5, 15 मल्टीप्लाई बाई 2, 30, इसमें रिजल्ट 30। ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। रियल वर्ल्ड डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइंस में ऐसी ही टेक्निक्स यूज होती हैं जहां डेटा मल्टीपल स्टेज से गुजरता है और हर स्टेज कुछ ट्रांसफॉर्म करती है। इसको अच्छे से समझ लो क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, ठीक है। अब मूव करते हैं रिकर्जन इन पाइथन। रिकर्जन मुझे बहुत टफ लगता था, बट प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हो जाएगा। रिकर्जन इन पाइथन, recursion is a technique in which a function calls itself directly or indirectly. A function that calls itself is called a recursive function. Recursion is also a self-reference. It is useful when a problem can be divided into a small version of the same problem. Basic structure आप देख रहे होंगे। Two essential parts of a recursion: base case. The base case is the condition that stops recursion. It prevents the function from calling itself forever. Recursive case. The recursive case is where the function call itself. Each recursive call should move the problem closer to the base case. ओके, अब हम आज का सबसे इंटरेस्टिंग और थोड़ा ट्रिकी टॉपिक पे आ गए हैं, रिकर्जन। बहुत स्टूडेंट्स इसे पहली बार समझाने में टाइम लगाते हैं, लेकिन मैं इसको इतना सिंपल बना दूंगा कि आपको क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाएगा। ध्यान से सुनो। रिकर्जन इज अ टेक्निक in which a function calls itself directly or indirectly. A function that calls itself is called recursive function. Recursion is also known as self-reference. It is useful when a problem can be divided into smaller versions of the same problem. Recursion मतलब फंक्शन खुद अपने आप को कॉल करता है। सोचो आप एक अलमारी में रखे हुए डब्बों के अंदर डब्बे रख रहे हो, जैसे नेस्टिंग डॉल्स के अंदर कोई और डॉल्स रख दो। हर डब्बा खोला जाता है और उसमें एक छोटा डब्बा मिलता है। जब तक उसे छोटा डब्बा ना मिले जिसमें कुछ नहीं है, ये प्रोसेस खोल कर देखो। अगर अगर अंदर और डब्बा है तो फिर खोल कर और देखो, ये रिकर्जन जैसा है। ये सोचो आप किसी लाइन में खड़े हो और आप अगले व्यक्ति से पूछते हो तुम्हारा नंबर क्या है लाइन में। वो व्यक्ति अपने आगे वाले से पूछता है, वो अपने आगे वाले से। ये चेन तब तक चलती है जब तक लाइन का पहला व्यक्ति नहीं मिलता जो बोलता है मैं नंबर 1 हूँ। फिर हर व्यक्ति अपना नंबर कैलकुलेट करके पीछे भेजता है। ये भी रिकर्जन है, ठीक है। सिंटेक्स आपके सामने है। टू एसेंशियल पार्ट ऑफ रिकर्जन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बेस केस, ठीक है। द बेस केस इज द कंडीशन दैट स्टॉप रिकर्जन। इट प्रिवेंट्स द फंक्शन फ्रॉम कॉलिंग इटसेल्फ फॉरएवर। बेस केस वो कंडीशन है जो रिकर्जन को रोकती है। अगर बेस केस नहीं होगा तो फंक्शन हमेशा के लिए खुद को कॉल करता रहेगा और आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। स्टैक ओवरफ्लो एरर। दूसरा रिकर्सिव केस। द रिकर्सिव केस इज वेयर द फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। इस रिकर्सिव कॉल शुड मूव द प्रॉब्लम क्लोजर टू द बेस केस। रिकर्सिव केस वो हिस्सा है जहां फंक्शन खुद को कॉल करता है लेकिन थोड़ा छोटे प्रॉब्लम के साथ, ताकि धीरे धीरे बेस केस तक पहुंच सके। याद रखने वाली सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हर रिकर्सिव फंक्शन में दो चीज़ें होना ज़रूरी है। एक कंडीशन जो रिकर्जन को रोकेगी
हर कॉल में प्रॉब्लम छोटा होना चाहिए ताकि बेस केस तक पहुंचा सके। अगर इन दोनों में से एक मिसिंग हुआ तो इनफिनाइट रिकर्जन हो जाएगी और प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ रिकर्जन। देयर आर टू मेन टाइप्स, डायरेक्ट रिकर्जन, अ फंक्शन डायरेक्टली कॉल्स इटसेल्फ। ठीक है। चलिए इसे बहुत ध्यान से स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करते हैं, क्योंकि रिकर्जन समझाने का सबसे बेस्ट तरीका है इसको हाथ से ट्रेस करना। फंक्शन 3 कॉल हुआ, ठीक। n इज इक्वल टू 3, चेक 3 इज ग्रेटर देन 0, हाँ, प्रिंट 3, 3 प्रिंट हुआ। फंक्शन 3 माइनस 1, फंक्शन 2 कॉल हुआ, फंक्शन 2 कॉल हुआ, n इज इक्वल टू चेक्स 2 इज ग्रेटर देन 0, हाँ, प्रिंट 2, 2 प्रिंट हुआ, 2 माइनस 1, फंक्शन 1 कॉल हुआ, फंक्शन 1 कॉल हुआ, n इज इक्वल टू 1, चेक 1 इज ग्रेटर देन 0, हाँ, प्रिंट 1, 1 प्रिंट हुआ, फंक्शन 1 माइनस 1, फंक्शन 0 कॉल हुआ, फंक्शन 1 कॉल हुआ, n इज इक्वल चेक करता है 0 इज ग्रेटर देन 0 ना, बेस केस ट्रिगर हुआ, फंक्शन बिना कुछ के रिटर्न पकड़ा जाता है, रिकर्जन यहाँ रुक जाती है। 3 to 1 आउटपुट आया। कितना क्लियर है, कितना क्लीन है, हर बार n छोटा होता गया, 3 2 1 0, और जब n इज इक्वल टू 0 पे पहुंच गया तो बेस केस n ग्रेटर देन 0 फॉल्स हो गया, ट्रिगर हुई और रिकर्जन रुक गई। यहाँ इफ n ग्रेटर देन 0 ही हमारा बेस केस है। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, फंक्शन और खुद को कॉल नहीं करता। ठीक है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट रिकर्जन। Two or more functions call each other in a circular manner. It is also called circular recursion. ठीक है। def फंक्शन वन जो भी है, यहाँ एक फंक्शन खुद को कॉल नहीं करता बल्कि दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, और वो दूसरा फंक्शन वापस पहले वाले को कॉल करता है। ये एक सर्कुलर चेन बन जाती है। सोचो, दो दोस्त हैं, राज और सिमरन। राज सिमरन को फ़ोन करता है, सिमरन राज वापस कॉल करता है, राज फिर सिमरन को। ये एक बैक एंड फोर्थ चेन है। ये इनडायरेक्ट रिकर्जन जैसा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Important points about recursion. Every recursive function needs a termination based condition. Each recursive call gets its own memory for local variables. Recursive calls are stored in a call stack. The call stack follows LIFO last in first out order. Excessive recursion can raise a recursion error when Python recursion limit is exceeded. A recursive function should continuously move toward the base case. Advantage of recursion: makes some problems shorter and easier to understand, useful for divide and conquer algorithm, reduces complex problem into smaller subproblems, useful in factorial calculation, Fibonacci sequence tree and graph principal, Tower of Henry, quicksort. चलिए अब रिकर्जन को कुछ क्रिटिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं। एवरी रिकर्सिव फंक्शन नीड्स अ टर्मिनेशन बेस कंडीशन। बिना बेस कंडीशन के रिकर्जन कभी नहीं रुकेगा। हर बार जब फंक्शन खुद को कॉल करता है, पाइथन उसको एक नया मेमोरी स्पेस देता है, जो अपने लोकल वेरिएबल के लिए, मतलब फंक्शन 3 का n इज इक्वल टू 3 और फंक्शन 2 का n इज इक्वल टू 2 दोनों अलग अलग मेमोरी में रहते हैं, एक दूसरे को ओवरराइट नहीं करते। रिकर्सिव कॉल आर स्टोर्ड इन अ कॉल स्टैक। हर फंक्शन कॉल का एक कॉल स्टैक नाम की डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर होता है। जैसे प्लेट्स का स्टैक होता है, जो प्लेट आखिरी में रखी जाती है वो सबसे पहले उठाई जाती है। द कॉल स्टैक फॉलोज लिफो ऑर्डर। लिफो का मतलब है जो कॉल सबसे लास्ट में हुई वो सबसे पहले कंप्लीट रिटर्न हो गई। जैसे हमने फैक्टोरियल एग्जांपल में देखा, फैक्टोरियल 0 सबसे लास्ट में कॉल हुई थी, लेकिन सबसे पहले रिटर्न हुई, फिर फैक्टोरियल 1, फिर फैक्टोरियल 2, आगे बढ़ते गए। अगर आपका बेस केस गलत है या बहुत ज़्यादा डीप रिकर्जन है, जैसे 10,000 प्लस कॉल्स, तो पाइथन रिकर्जन एरर दे देगा, क्योंकि पाइथन की डिफ़ॉल्ट रिकर्जन लिमिट होती है यूजुअली 1000 कॉल्स। ये एक कॉमन बग है जो बिगनर को फेस करते हैं, जो बिगनर्स फेस करते हैं जब वो बेस केस लिखना भूल जाते हैं। ठीक है। हर रिकर्सिव कॉल में एक प्रॉब्लम छोटा होना चाहिए ताकि वो आखिरी में बेस केस तक पहुंच जा सकें। एडवांटेजेस क्या हैं? कुछ प्रॉब्लम्स रिकर्जन से बहुत छोटे 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 कोड में सॉल्व हो जाते हैं, जो लूप्स में लिखने पर काफ़ी लंबा हो जाता है। ठीक है।
डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में तोड़ना, उन्हें सॉल्व करना, फिर कंबाइन करना। रिकर्जन इस अप्रोच के लिए परफेक्ट फिट है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपल छोटे हिस्सों में तोड़ने में रिकर्जन हेल्प करता है। फैक्टोरियल कैलकुलेशन, जैसे हमने देखा फिबोनाची सीरीज, हर नंबर पिछले दो नंबर का सम होता है। ट्री एंड ग्राफ। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिकल फंक्शन इन पाइथन। The math module Python provides the math module for performing mathematical operation. Import math. The syntax है function dot style, smallest integer greater than or equal to x. Math short flow, largest integer less than or equal to x. Math dot gcd, greatest common divisor. Math dot factorial, calculates and factorial. Math dot trunc, remove the fractional part. Math dot sqrt, calculate square root. Math dot pow, calculate x raised to y. math.exp, कैलकुलेट एक्सपोनेंशियल। math.log, कैलकुलेट algorithm। ये बहुत सिंपल सा है, इसको आप बड़ी आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट रैंडम मॉड्यूल। Python's random module is used to generate pseudo random values. It is commonly used in games. It is commonly used in games, simulations, testing and sampling. Import random, important function of random module। random dot choice, return a random element from a non-empty sequence। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख लेना। फिर next है random dot shuffle, randomly rearrange the element of a mutable sequence such as a list। ठीक है। random dot randint, returns a random integer between a and b including both endpoints। ठीक है। random dot seed, initialize a pseudo random number generator using the same seed, allows the same sequence of pseudo random values to be reproduced। ठीक। random dot random, returns a random floating point number in the range। जो भी मैं इसमें लिखा है इसको आप प्रॉपरली कोड करके इसका आंसर आप खुद कमेंट करोगे। रैंडम डॉट रैंड रेंज, रिटर्न्स अ रैंडमली सेलेक्टेड वैल्यू फ्रॉम अ रेंज। ठीक है, सिंटेक्स सब लिखा है, एग्जांपल सब लिखा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन पाइथन। पाइथन प्रोवाइड्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थ्रू द मैथ मॉड्यूल। इंपोर्ट मैथ। ठीक है। कॉमन फंक्शन साइन कॉस टैन एक्सेप्ट एंगल्स इन रेडियंस नॉट डिग्रीज। मैथ डॉट साइन, रिटर्न साइन ऑफ एक्स। कॉस, रिटर्न साइन कॉसाइन। tan, return tangent। math.degrees, convert radian into degrees। math.radian, rate degrees to radians। ठीक है। mathematical concepts in python। the math module provides useful mathematical concept। math_pi, represent pi approximately value 3.141592653589793। ठीक। math.e, represent Euler's number 2.718281828459045। math.inf, represent positive infinity। math.nan, represent nan, not a number, used to represent undefined or unrepresentable numeric values। math.tau, represent tau, tau is equal to 2 pi। ठीक। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है, फिर हम नेक्स्ट मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।